बीपीएससी 17th में अभी मेंस के फॉर्म के साथ जो पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना है, तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत ही अहम भूमिका हो जाता है, क्योंकि अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस सही से नहीं भरा तो यह संभव है कि आप अपने अच्छे रैंक के बावजूद अच्छी सेवाओं को पाने से वंचित रह सकते हैं। अभी पोस्ट प्रेफरेंस पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, ये स्पेशली 17th बीपीएससी को लेकर भी। इसीलिए मैंने यह वीडियो आप लोगों को बहुत सारे जो यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियो हैं सबको देखने के बाद बनाया है, ताकि अधिक से अधिक जो सारा कन्फ्यूजन हो मैं दूर कर सकूं। लगभग सारे वीडियो में शुरू के 5-6 पोस्ट को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को उसमें क्लैरिटी है कि इनिशियल 5-6 पोस्ट जो अच्छे पोस्ट है वो क्या रखने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम आता है आपको लेवल 9 और लेवल 7 के पोस्ट के बीच में डिसाइड करने में। तो जो फैक्टर्स है, जो वेरियस फैक्टर्स जिसके आधार पे आप इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं, उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स है लेवल, दूसरा फैक्टर है आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तीसरा फैक्टर है कितना आपको इंडिपेंडेंट ऑफिस मिलने का प्रोबेबिलिटी है, और चौथा फैक्टर कहीं ना कहीं एक आपका पब्लिक के बीच में उसका क्या रिकग्निशन है, सोशल रिकग्निशन है। ये फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करने के बाद जो मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये वीडियो बनाया है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे लाइक और शेयर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। तो निश्चित तौर से अभी जो स्थिति है बिहार में, तो मैं बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है कि मुझे पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के साथ जाना चाहिए या सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट को चूज करना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन अभी भी है कि देखिए, आप जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है और डीएसपी और सीनियर डिप्टी कलेक्टर के बीच में, सीनियर डिप्टी कलेक्टर से ही लोग एसडीएम बनते हैं, तो सीनियर डिप्टी कलेक्टर को ही चूज कीजिए, क्योंकि ये एक डाइवर्सिफाइड रोल है। ऐसा नहीं है कि जितने भी यहाँ पे हमारे पास एस्पिरेंट हैं वो बिल्कुल जो है पुलिस के लिए ही इस जॉब को चूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो है प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपका रोल रहेगा, योगदान रहेगा और उस सेवा को आप चूज करते हैं, तो आप बहुत ही डाइवर्सिफाइड रोल पे जाएंगे। और अल्टीमेटली जब भी आप प्रशासन में होते हैं तो पुलिस के साथ आप वैसे भी कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं पुलिस में अच्छा संपर्क होगा। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से जिस प्रकार का डाइवर्सिफिकेशन अभी भी सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट में है, तो आप सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट के साथ जाएं एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो हमारा डीएसपी, तीसरे नंबर पे जेल सुप्रिटेंडेंट और चौथे नंबर पे जिला समादेष्टा। ये चॉइसेज उनके लिए है जो बिल्कुल वर्दी के जो यूनिफॉर्म सेवा है उनको लाइक करते हैं। तो अगर आप वर्दी में जाना चाहते हैं, और दो एक चीज़ आप मान के चलें कि जहाँ भी आप यूनिफॉर्म में जाते हैं तो आपका जो सर्विसेज होता है वो आपका 24/7 आपसे डिमांड करता है अवेलेबिलिटी का। तो निश्चित तौर से ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम डिवोशन मांगता है, डेडिकेशन मांगता है। तो अगर आप पुलिस सेवा में इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर यूनिफॉर्म, तब आप 2, 3 और 4 में ऐसे रख सकते हैं पुलिस उपाधीक्षक, काराधीक्षक, जिला समादेष्टा, क्योंकि जिला समादेष्टा भी अच्छा पोस्ट है, जेल सुप्रिटेंडेंट भी अच्छा पोस्ट है। अगर आपको पुलिस सेवा में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इनको फिर यहाँ से अपने ऑप्शन से बिल्कुल ड्रॉप करके नीचे ले जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सेवा है वो है अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक। यह एक काफ़ी अच्छा पोस्ट है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी नहीं होगा और आपका ठीक ठाक जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल कट ऑफ नहीं रहते हैं, आप जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट भी रहते हैं। तो ऑलमोस्ट ये एक अच्छा पोस्ट है, 24/7 की ड्यूटी है और अच्छा पावरफुल पोस्ट है। तो आप 5वें नंबर पे अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑप्शन, आप बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उपसंवर्ग रखिए, क्योंकि बिहार में एजुकेशन सर्विसेज आज के दिन में बहुत अच्छी सेवा के रूप में उभर कर आ रहा है। और चूँकि बिहार में एजुकेशन के मामले में बहुत काम है, बहुत काम करने का अवसर है। और अब इसमें क्या प्रोग्राम ऑफिसर, उसके बाद फिर आप
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक के पोस्ट पे प्रमोट होते हैं। बट यह है कि इसमें आपको इनिशियल फेजेज में होपफुली डायरेक्ट चार्ज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के चार्ज में आप रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी शिक्षा सेवा में बहुत ज़्यादा भर्तियाँ नहीं हुई हैं। तो आप जैसे ही जाओगे तो आप सेकेंड इन कमांड होगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के नीचे आपको किसी प्रोग्राम का जो है चार्ज दे दिया जाएगा। तो इस हिसाब से ये भी एक अच्छा पोस्ट है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आना चाहिए आपका राज्य कर सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, जो कि जीएसटी का ही ये है, मतलब लाइक जीएसटी के जो स्टेट कमिश्नर होते हैं स्टेट में, वो होते हैं राज्य कर सहायक आयुक्त। पर इसमें क्या है कि आपका जो है जॉइंट कमिश्नर के ऑफिस के अंदर आप काम करेंगे और इंडिपेंडेंट चार्ज तो आपको नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ये जो जॉब है इसका प्रोफाइल अच्छा है। यहाँ पे आप का जो डीलिंग है वो भी डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग ना होकर बेसिकली क्या है कि आपको सारे कंप्लाइंसेस देखने हैं टैक्सेस से रिलेटेड, और बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाने होंगे, और साथ ही साथ जो डिफरेंट बिजनेसमैन्स हैं उनके साथ आपकी डीलिंग होगी। तो ये एक अच्छा पोस्ट है और इसमें प्रमोशन एवेन्यूज़ भी अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट है सहायक निबंधक सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग। तो ये एक अच्छा पोस्ट है। इसमें क्या है कि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं और इस कैडर में अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर, जिला सहकारिता अधिकारी का चार्ज मिल जाएगा। आप काफ़ी अच्छा काम करने का स्कोप है, काफ़ी ब्रॉड स्कोप है। इसमें गाड़ी वगैरह आपको ईजिली मिल जाएगा। तो अच्छा पोस्ट है, आप इसको रखिए, सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ। अब इसके बाद मैंने 9, 10 और 11 में देखिए 3 पोस्ट रखे हैं जो कि लेवल 7 के हैं, और 2 लेवल 9 के जस्ट बाद मैंने रखा है। इसके बाद के लेवल 9 के पोस्ट है। तो नगर कार्यपालक अधिकारी बेसिकली ये बहुत ही लेवल 7 में अच्छा पोस्ट है। इस पोस्ट में भी अभी बहुत ज़्यादा कैडर में भीड़ नहीं है। तो आपको जो है शुरू के दिनों में ब्लॉक लेवल के जो छोटे टाउन होते हैं, नगर पंचायत, वहाँ पे काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन प्रमोशन के बाद आप बड़े शहर में भी आ जाएंगे। और चूँकि यह नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है आपको काम करने का। तो आपको इसमें इंडिपेंडेंट ऑफिस भी मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगी, और आपका एक अच्छा रेपुटेशन होगा। उसके बाद राजस्व अधिकारी, देखिए बिहार में क्या है कि रेवेन्यू जो है सोर्स जो है एक बहुत बड़ा ऑप्शन है सोर्स का। एक तो ज़मीन खरीद बिक्री से संबंधित मामले हैं, तो ज़मीन खरीद बिक्री से संबंधित मामला जो रजिस्ट्रेशन है वो वन ऑफ द मेजर सोर्स है बिहार गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। दूसरा ये जो है राजस्व अधिकारी बेसिकली क्या है, ज़मीन से संबंधित सारे मामले ग्राम स्तर पे और सबसे ग्राउंड स्तर पर देखते हैं। तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपको अभी इस राजस्व अधिकारी वाले कैडर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये चीज़ आपको समझना होगा कि राजस्व अधिकारी वाले कैडर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो संभावना है कि आपको कुछ दिन सीओ का चार्ज मिले, फिर आपको फिर दूसरी जगह पोस्टिंग कर दिया जाएगा, तो कानूनगो अधिकारी बना दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी राजस्व अधिकारी चूँकि ज़मीन से जुड़ा मामला है तो आपके लिए अच्छा पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि, यह अभी एक या दूसरा बैच है इसका, और ये बेसिकली इसमें प्रमोशन हो के नेक्स्ट आपका जो प्रमोशन है डीटीओ है। तो डीटीओ में एक चीज़ क्या है कि डीटीओ में जो 17 पोस्ट है वो 17 पोस्ट बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वालों के लिए रिजर्व है। तो जब आपको प्रमोशन हो सकता है 10 साल बाद मिले, उसके पहले तो संभव नहीं है बिहार में। तो उस स्टेट में आप जब डीटीओ बनेंगे तो वहाँ पे अभी कैडर स्ट्रेंथ आपका कम है और आप लोग सीनियरिटी में रहेंगे तो डीटीओ बनने के चांसेज रहेंगे। तो आप इसे राजस्व अधिकारी के ऊपर भी रख सकते हैं, नगर कार्यपालिक अधिकारी के ऊपर भी रख सकते हैं। तो ये आपका चॉइस है। तीनों पोस्ट में आप अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी और नगर कार्यपालक अधिकारी के कार्य जो स्वरूप को देखते हुए, समाज में इनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए ऊपर नीचे आप इसे कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पोस्ट है ग्रामीण विकास पदाधिकारी लेवल 7। यह भी एक लेवल 7 का पोस्ट है, लेकिन आपको पता है कि ग्राम विकास पदाधिकारी जो है वो क्या है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का ही बेसिक कैडर है ये। लेकिन अभी इस पोस्ट में प्रॉब्लम ये हो गया कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया है, और अभी रिसेंट सर्कुलर भी इसमें निकला है ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से कि हर वीडियो के अंदर एक आरडीओ रहेंगे। जैसे हर
सर्कल ऑफिसर के अंदर एक रेवेन्यू ऑफिसर है। तो इस कारण से अगर आप इस अभी ज्वाइन करते हैं तो मान के चलें कि आपको 6-7 साल से पहले तो वीडियो बनने का अवसर शायद मिले या ना मिले, यह मुश्किल ही है। तो इस कैडर में ग्रामीण विकास पदाधिकारी ऑल्दो अच्छा पोस्ट है, लेकिन अभी थोड़ी सी इसमें ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में काम करने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो बेहतर ये होगा कि इससे ऊपर आप फिर लेवल 9 के पोस्ट को भी रखें, जो जैसे सहायक योजना पदाधिकारी ये लेवल 9 का पोस्ट है। और फील्ड में ये होता है कि जैसा आपका लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको रेपुटेशन और इज्जत मिलती है। आप जब ऑफिस के इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो हो सकता है कि आप ब्लॉक में पावरफुल अधिकारी हैं, लेकिन जब आप किसी लेवल 9 वाले ऑफिसर के सामने जाएंगे तो निश्चित तौर से आपको उनको वो रिस्पेक्ट देना होगा उनके लेवल के कारण। तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सामाजिक कल्याण विभाग का ये भी एक बहुत अच्छा पोस्ट है। तो आप इसे जो है आरडीओ से ऊपर रख सकते हैं, इसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18 को, जिसमें सहायक योजना पदाधिकारी, सहायक निदेशक, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, नियोजन पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। अवर निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं ये बेसिकली इलेक्शन से रिलेटेड काम करते हैं। तो आप चाहें तो अगर आपकी इच्छा हो तो अवर निर्वाचन पदाधिकारी को ऑल्दो आप आरडीओ के बाद भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि यह लेवल 9 का पोस्ट है और डिस्ट्रिक्ट में होता यह है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो वहाँ पे आपको जब आप लेवल 9 रहते हो तो बहुत सारे डिफरेंट असाइनमेंट में भी इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि ज़िला में काम की कमी तो है नहीं। तो निश्चित तौर से जो जिला अधिकारी होते हैं उनको पता होता है कि लेवल 9 का ऑफिसर है, तो वो डिफरेंट एवेन्यूज़ में आपको इंगेज रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लेवल 9 के पोस्ट हैं तो बिल्कुल ही आप इसे छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग। तो यह जो सहायक निदेशक हैं बेसिकली जो दिव्यांगजन होते हैं उनसे उनके वेलफेयर संबंधित काम करते हैं। इसमें आपको गाड़ी मिल जाएगी। इस प्रकार से ये जितने 14 नंबर के जो पोस्ट हैं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी और 18 में अवर निर्वाचन पदाधिकारी, इन सब में आपको गाड़ी मिलेगा। और ये जो जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियां हैं यह बेसिकली कोऑपरेटिव से रिलेटेड काम करता है, तो इसमें आपको गाड़ी मिलेगा अभी इस स्टेज पे, तो शायद थोड़ी उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। नेक्स्ट है आपका सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण। इसमें आपको सब जगह गाड़ी अवेलेबल है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है सहायक निदेशक बाल संरक्षण समाज कल्याण विभाग और प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग। अब यहाँ पे मैंने इस पोस्ट के सामने 2 और पोस्ट रखे हैं, ये लेवल 7 के पोस्ट हैं, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और आपूर्ति निरीक्षक। अब सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा बेसिकली बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट है। यहाँ पे आपको जो समाज में वैसे बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं या किसी अपराध में संलिप्त होते हैं, नशे के आदी होते हैं, तो उन सब के लिए जो है एक हर ज़िले में हर डिस्ट्रिक्ट में उन बच्चों को केयर करने के लिए एक बाल संरक्षण केंद्र बना रहता है। तो आप बेसिकली वैसे बच्चों के जो अनाथ होते हैं, जिनको त्यज बच्चे होते हैं, जिन्हें माँ बाप ने बचपन में छोड़ दिया, या फिर वो नशे के आदी होते हैं और समाज से में नहीं रहते हैं, तो ऐसे सारे बच्चों के लिए इन बाल संरक्षण केंद्र में उनको रखा जाता है और यह इसलिए बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो आप इस पोस्ट को चूज करना, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा भी कहीं काम में लापरवाही होने पे निश्चित तौर से यह सही नहीं माना जाता है और फिर आप उस कारण से बहुत सारे परेशानियों में पड़ सकते हैं। तो अगर आप बच्चों के प्रति थोड़े सेंसिटिव हैं, अंदर से काफ़ी ईमानदार हैं, आपकी इंटीग्रिटी हाई है, तभी इस सेवा को चूज करें। इसमें काम करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप समझें आप ऐसे बच्चों के लिए काम करेंगे जिसका समाज में कोई नहीं है, तो आप निश्चित तौर से बहुत ही अच्छे पोस्ट पे जाएंगे। लेकिन अगर आप अंदर से थोड़े से भी जो है काम के प्रति आपकी अगर थोड़ी भी सिंसियरिटी कम रही तो इस सेवा में लापरवाही का अवसर नहीं है और फिर आपको उसके कारण विभाग आपको कहीं ना कहीं निश्चित तौर से परेशानी आप
झेलेंगे, इसीलिए उसकी जगह आप खुद चॉइस कर लीजिए। ऑल्दो सहायक निदेशक में बेसिकली आपको गाड़ी अवेलेबल है, लेकिन उसकी जगह आप प्रखंड राज पंचायत पदाधिकारी या आपूर्ति निरीक्षक इन दोनों को भी चूज कर सकते हैं। सिमिलरली प्रोबेशन पदाधिकारी, इसमें बहुत लिमिटेड रोल है आपका, लेकिन लेवल 9 का पोस्ट है और इसमें क्या है कि आपको गाड़ी मिल जाएगा। और प्रोबेशन पदाधिकारी जेल में रहकर काम करते हैं, उनका पेरोल जो होता है आपने सुना होगा, पैरोल मिलता है। तो इसमें क्या है कि वो बहुत सारे जो कैदी होते हैं उनके सोशल प्रोफाइलिंग करते हैं, उनके आचरण को देखते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि कारा सुधार से संबंधित है। तो आप इसकी जगह आपूर्ति निरीक्षक को भी रख सकते हैं या फिर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे ऊपर में ये रखेंगे सहायक निदेशक और प्रोबेशन पदाधिकारी जो कि लेवल 9 के पोस्ट है, तो फिर आप नीचे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को रखिए, क्योंकि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पीआरडी से रिलेटेड पोस्ट है और लेवल 7 का ही पोस्ट है। और पंचायती राज विभाग जो है अपने प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के प्रति बड़ी अच्छी सी भावना रखता है, उनको अधिक से अधिक काम देने की भावना रखता है। तो ये काफ़ी बिजी रहते हैं और काफ़ी इंगेजमेंट है। बट हाँ, ये अभी सुपरवाइजरी कैडर का ही है, बीच में इनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया था जो आपका पंचायत का है, लेकिन फिर बाद में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो फिर से बीडीओ को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस हिसाब से अभी आप सुपरवाइजरी कैडर है, लेकिन आपको गाड़ी मिल जाएगी। और नेक्स्ट है सप्लाई इंस्पेक्टर आपूर्ति निरीक्षक की। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब नहीं है, रूटीन जॉब है, लेकिन जॉब अच्छा है, आपको सोशल रेपुटेशन अच्छा है, लोग आपको जानेंगे और कहीं ना कहीं जो है आप आराम से अच्छे ढंग से अपना नौकरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबर इन्फोर्समेंट, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। तो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बेसिकली लेबर लॉ को इन्फोर्स करने का अधिकारी होता है, लेकिन जब ब्लॉक में होते हैं तो आपको कई सारे जो स्कीम होते हैं लेबर डिपार्टमेंट के वो भी इम्प्लीमेंट कराना होता है। तो अभी इनको गाड़ी भी अवेलेबल करा दिया गया है, तो ये भी ठीक पोस्ट हो गया है अभी। लेकिन हाँ, प्रखंड राज पंचायत राज पदाधिकारी आपूर्ति निरीक्षक के बाद ही रखिए, अच्छा रहेगा। फिर देखिए एक ईख पदाधिकारी है, ये लेवल 9 का पोस्ट है, लेकिन आप इसे चाहें तो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भी जो है इनका प्रमुख अभी जो बिहार में अभी रिसेंट ट्रेंड है उसमें श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को बहुत प्रमोशन नहीं दिया गया है। तो उस हिसाब से आप एक पदाधिकारी रखिए, लेवल 9 का पोस्ट है। एक पदाधिकारी में आपको इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाएगा, गाड़ी रहेगी और लेवल 9 का स्केल रहेगा और दूसरे काम में भी आपको इंगेज किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एक पदाधिकारी को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के ऊपर रखना ठीक रहेगा। अब उसके बाद लेवल 26-27 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी है, जो अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको प्रखंड पर सुपरविजन करेंगे, उनका अनुपालन कराएंगे। उसके बाद जो है प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, चूँकि यह लेवल 6 का पोस्ट है, तो आप इसको सबसे लास्ट में रखिए। तो इस प्रकार से आप इस को अरेंज कर सकते हैं। और मैंने जैसा बताया कि अगर आप पुलिस सेवा में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है तो आप पुलिस उपाधीक्षक, काराधीक्षक, जिला समादेष्टा को सबसे लास्ट में रख दीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए और इसमें मैंने सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया है। अब एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि आपको क्या रखना चाहिए। लाइक नो डाउट 1 नंबर पे आप अनुमंडल पदाधिकारी रखिए। अगर पुलिस सेवा में इंटरेस्टेड हैं तो पुलिस उपाधीक्षक, काराधीक्षक, जिला समादेष्टा, उसके बाद अवर निबंधक, उसके बाद बिहार शिक्षा सेवा, उसके बाद राज्य कर सहायक युक्त, उसके बाद सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ, उसके बाद नगर कार्यपालक पद अधिकारी। यहाँ पे आप नगर कार्यपालक पदाधिकारी के बाद अपर जिला परिवहन पदाधिकारी को रखिए, फिर राजस्व अधिकारी को रखिए, फिर ग्रामीण विकास पदाधिकारी को रख सकते हैं। लेकिन ग्रामीण विकास पदाधिकारी को आप चाहें तो ये जो सहायक नियोजन पदाधिकारी, योजना पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, नियोजन पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के बाद यहाँ 18वें नंबर पे उसको रख सकते हैं। उसके बाद अवर निर्वाचन पदाधिकारी, उसके बाद सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण। फिर आप इन दोनों में आपका चॉइस है, ये दोनों लेवल के पोस्ट हैं, लेकिन सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा बहुत ही
सेंसिटिव पोस्ट है, और तो आप इसकी जगह जो है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी या पूर्ति निरीक्षक रखिए। अगर आप यहाँ पे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी या पूर्ति निरीक्षक नहीं रखते हैं तो फिर इस सीक्वेंस में सहायक निदेशक, पूर्वेक्षण पदाधिकारी, फिर आपका प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी या पूर्ति निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, उसके बाद ईख पदाधिकारी, फिर प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति एवं प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी होगा। इस प्रकार से आप अपने सीक्वेंसिंग को रख सकते हैं। ऑल्दो ये एक फाइनल आपका रैंकिंग नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है कि संभावना है कि इंटरव्यू के समय आपसे फिर से ये प्रेफरेंस मांगा जाए, बट अभी बीपीएससी में जो ट्रेंड चल रहा है, सो आज के दिन में ये कहीं स्पष्टता नहीं है कि वो फिर से इंटरव्यू के समय आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए से ही फाइनल अभी अपना आप मानकर चले और इस फॉर्म को अच्छे से भरें, प्रेफरेंस को अच्छे से भरें अपनी रुचि के अनुसार, अपनी जो आपकी विशेषता या आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार, और आप सेवाओं से क्या उम्मीद रखते हैं, इन सब सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए इसको भरें। थैंक यू सो मच।